कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े। यमराज के साथे साथे राम लोटन का आसाऊ आया है ना, ध्यान दो। लेकिन तेरे कहने का मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब ये है क्या? कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खन लाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खन लाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए, लेकिन वजह क्या है? वजह ये अटई जवन तू अपने भाई के दुश्मने से प्यार कैलू। हाँ। प्यार कैलू ठीक है, तू अपने भाई से बतायू ना हो अकेले में दवाई लिहू जरूर कहा थी। वह तोहार भाई जब तू दवाई किया लाल लाल देखे तो तोरे भाई तकलीफ हो गया। भाई मेरे लाल लाल कैसे? अच्छा, ई बेरे तोहार भाई गुस्सा गवा। अब बात ई फंस गए कि जब भाई तोहार मना करे लग तो अपने भाई दुश्मनी कैली हो। अच्छा तू ही बता, मैं उस कमीने भाई के साथ और क्या कर सकती हूँ? हम कहा थे तोहार भाई मंत्री रहे, नारी निकेतन खोले रहे, अरे तू साथे रहा तो एक आध दिन तोहरो सेवा करते। हरामखोर, जबान संभाल कर बात करना। भाई सबके करता तोहरो करते सेवा। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में बैरिक झाकर बन रही है, इसलिए झाकर काटने के लिए गडरिया भेजा गया है। ये गलेरिया है? नहीं अच्छा उसमें बताते सर, आप वाले में आप वाले। तुम्हारा भाई हमारे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारा क्या है बे? सुपारी? सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। जब सब पैसा इकट्ठा हुआ तो बड़ा सुपारा हुआ। अरे ए ममता, हम लोग इसको सुपारा से मारेंगे। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मेरा वहां पर इंतजार कर रहा है। देख धनराज, हाँ ऐसा गलत काम मत करना। ऐसा ही करूंगा। नो हरामजादी, तू मुझसे पागल साले। तो क्या चाहता कुंवर मर जाई? ऐसा कौन चाहेगा बे? आपा नहीं कहेगा साले खाला। आप चाहता है कि हम कुंवर मर जाई। हम कहा ही तोहरो मन में सपना होई, ड्यूटी से घरे जाई, एक सुंदर सी बीवी हो, 2 बच्चे हों। जब दरवाजा खोलकर अंदर घुसूं तो बच्चे देखकर प्या 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 प्या। अरे मनई के बच्चा ना बहन कुकुरी बिलारी खोई गए, पापा पापा करके पापा पापा कह के तोहरे फटफटा लपटिया जाए तो तोहरो पैसा घर तोहर नौकरी तरक्की है समझा। और जो लड़के बच्चे नहीं तो नौकरी तरक्किया कैसे होए? इतना दिन तू सोचत रहे हम बियाह कैले ना ऐसे। अरे यार सपना सपना ही रह गया। सपना यार तोहर हम पूरा करवाए। जरा सोचिए सर, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे। बनेल या बनेल बनेल कबूतर जाना था। मैं धीरे धीरे जान जाऊंगा। बोल बोल। इतनी सुंदर लड़की बा, एक मार दे भाई मर जाई। और जब मर जाई तो भगवान खिए जाई। और जब भगवान खिए जाई, जब भगवान सुबेरे दफ्तर खोली है मरा वाला, जब एका देखिए तो ये कहीं अरे बताओ, इतनी सुंदर लड़की को इंसानों ने वापस कर दिया। मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया कि जाओ साले ऐश करना, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। तो का दरोगा के बना दिया यूज तो का नहीं आवत। यूज की स्पेलिंग समझा था माने? सब समझता हूँ। समझा था तब का भाग का था मार कहा मतलब ई बा मंत्री जीत कहे है का मार डाया। अरे तो मंत्री का देखा आवत है का हिया इनके बहनिया की जतिया लूट लिया, गोलियां मार के ढनगा दिया, मर गया। चला हुआ 1 करोड़ रुपया ले, दोनों जनी विदेश चला चली।
यहाँ तुम्हारी छोक पूरी हो जाए, हुआ पैसा वहां से हर रजा का जागा जा वाह, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। आज मुझे मालूम हुआ बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह। अरे ओ ममता रानी, बोल कमीने। हाय 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 हाय, कमीना मत बोलना, हरामी बोल। ए बे चुप हरामखोर। ए बे लोटनवा, अबे जरा इसके दोनों गुलाबी गाल देख बे, जैसे कश्मीर के सेब है तू सेब। तो कश्मीर के सेब के चक्कर में पर हम संतरवा देखा था, पिछवा जौन फरा बा। ए बे लोटनवा, वास्तव में बे खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चढ़ा है जो इश्क का भूत, अभी उतर जाएगा। ममता रानी, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूक की जूतियां काबिले इज्जत होती है। हाँ, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही दूं हराम। सुनो सुनो सुनो, रुक रुक, क्या सुनूं बोल। देखो ममता, हाँ बोल। मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। अच्छा, दिलो जान से प्यार का बरसों से अरमान है, तमन्ना है। अरे उस साले फटीचर राजेशवा के साथ तुझे कौन सा ऐसो आराम मिलेगा। मेरे साथ चल, तुझे नोटों की सेज पर सुलाऊंगा रानी। हाँ, यानी तू मुझसे दिलो जान से प्यार करता है, तो आज मेरी जूती तुझसे दिलो जान से गलत है। Oh my God, position is very bad. लोटनवा बे, ए लोटनवा, अबे वहां क्या कर रहा साले बंदर कैसे? चल साले नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। अबे बेहयाई तो हम दाढ़ी बाबा कितने सालों से कर रहे हैं। हाँ, दाढ़िया बेहैये इस बाड़ी में कहा। नहीं 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 बे, साले पीलिया और ले सारे खुराकी तहूं। क्यों रे हराम खोर लोटनवा, खूब बोलता है ना तू। दीदी, कौन दीदी रे? दीदी कह रहे भैया कैसे हैं? हराम खोर, जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आने। सारे रिश्ते वही बदल दे सी। ए दीदी, हाँ, कहा रही बोला। रक्षाबंधन पे तू आओ नहीं, हाँ, हम ला खतरे रखिए बनाओ बिना। क्यों रे लोटनवा, ज्यादा तू बोलता है ना। देखा साले गणा सा दिमाग तेरा काम करने लगा। हराम खोर, माँ याद है। ससुर बनरे की नहीं कूद ही लगे। अरे साली ने भट्टी पे लात मार दिया, शुक्र मनावा का राखी रात तक निकाल दी रे, नहीं भाई कुल राती छितराई जाती है। अबे पागल, सारे दुधारू गाय के लाता सहाय परत। कई लीटर दे थे सब साले। एक मिनट, अरे ओ ममता रानी, हाय 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 हाय, क्या कहूँ यार। जब मैं हवेली में कभी जाया करता था, जब इसको देखता था तो आय हाय क्या करूँ हाय। हाथ गाड़ी चलाता था। चुप साले, कौन सी हाथ गाड़ी में? इसका भाई मुझसे 2 दिन हाथ गाड़ी चलवाया है, बोला कचड़ा ढोबे तू बस, वही हाथ गाड़ी चलाते चलाते शरीर खराब हो गया। ए ममता रानी, ए बे इधर आओ जरा, गजब की जवानी छलक रही है बे। हाँ जवानिया बाबू तो नहीं देख पाओ थे। जैसे घोरीपुर का ओम प्रकाश सरोज है उनकर बहिन ही तो। हाँ, अरे गजब रे। ए ममता रानी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया। चुप साले, सिलेंडर का है बे? पहले मेरी बात सुन।
योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया। ए हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। ए हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी जोश में। हाय 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 हाय, करीबो फॉर्म पे आई है। ए ममता रानी, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी ऊंट पे आती हो। ऊंट पे नहीं, सारे हाथी पे आओ। उसका हम साथे लिया ही पछताते हैं। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट इज माई डार्लिंग मुझे सलामी हो। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ साहेब धक्का नहीं मारत रहे। हाँ। हम खुशी में नाचत रहे। नाच रहा था। प्यार में हद से गुजर गया। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। ससुर मारा बेच वही तो साले पोजीशन खराब कर दिया। सर सर हाँ हाँ सर, सर का बे सर सर कर रहा साले। बात ऐसा है सर, हाँ जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ तो हमको कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता है? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ बे। प्यार में हद से गुजर। तोहरे जिंदगी में धैकार बा यार। धरिकार नहीं, सारे हेला बा। बता बा रोआ भरे बिठेनी उठा उठा फेंके दे। बाप रे, कैसे चूर गया। हाँ जोहर की बोकर नहीं, मजा तुम्हारे बाद धक्का हम साहब है। साली पूरा जेसीबी मशीन है बे। चुंगवे उठाए उठाए धरत। कसम दाढ़ी बाबा की। का चाहता तो हर काम ना हो, मर गया हो। के भे दाढ़ी बाबा काहे को मारेंगे? पीलिया की दवा कौन देगा? है ममता लटलवा, अभी तक इस साली ने इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखी। अब ये साली मेरी नफरत को देखेगी। मां कसम, नियम ले चलता है यार, पानी होनी धरा बा। साले मैं तैरना नहीं जानता हूं। इस साली की गोरी गोरी चमड़िया अगर खुरच कर न रख दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है। हरामखोर धनराज, अब भी वक्त है, संभल जा, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो समझ ले। समय देव खराब करे बरे तब तो खराब कर, वो उससे पहले तो तोका खुद ही खराब कर। कानून की वर्दी पहन रखा है, काम करता है बेहयाई के साथ, शर्मियती तुझे। साले धनराज, तेरा फौजी नंबर 2 किधर है बे? बुलाओ सालों से, बुलाओ बुलाओ से बुलाओ। लोटनवा बे, ए लोटनवा, अरे सारे हुआ का कवल धरा हुआ था।
दुई माई यहाँ खा तो रे बे। अच्छा तब तो एक पार्ट तोड़ दूसर लागत, दूसर का पार्ट दूसर लागत। हाँ ए बे, मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए राजेश के हाथ भेजे, 50 लाख तेरा, 50 मेरा। हाँ फिर दाढ़ी बाबा के साथ चलकर यहाँ से बाहर कहीं एंजॉय करेंगे। अरे सारे हाँ आवा सारे तुम तोहरो वेद निचकाना है। आजा बे, आजा 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 बेटा, ले ले पैसा, ले 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 ले। इसके साथ रहता है, हराम की दौलत खाता है। अरे भैया ये हराम की दौलत की बात करा था। हाँ। सब दिन मार खाए, पैसा कभो न पाए। तोर वैसे पूरा ही बाबे। इस हम लालच दिए बा कि मंत्री जी इकट्ठा देंगे। अब सारे जब मर गया तब इकट्ठा पाऊ। मोर भैया आज तक कभो पैसा न पाए। साला चौकीदारियों छोड़वा दिया, सरकारी वाली प्राइवेट करवावेला। ओहो सा हाथ धोए बैठे, जवन तनिक बियाहे का सब लाग रही उहो साला गवाह। वहाँ सारी जिंदगी में बिया हो ही न पाए। राम मास्टर का जोकर बिया ही ना होता ही। ए मोर भैया हमार बियावा करा दे भाई। अबे हे जवान लियाकत चच्चक बहनिया के साथ तोड़ता है भरन का भा। चुप रहो यार, बुढ़ापा के साथ बिया कर बताओ था। सब खटाई हुई, साले यहाँ से खटाई हो गया है साला सब यार। भाग साले, दिखाई मत देना दोबारा। के महाराज जी यार, हम तार भाई बन रही यार। लियाकत चच्चक बहन जब आई है तो आधा तुहार आधा हमार यार। नहीं हम आधा नहीं ले पाओ। कहा मरबे हमका? हाँ हाँ? मारा बे। मरबे? हाँ ना मारा, मार दिखाओ, मार मारी। कितना मारोगी राजा? लखनऊ में कितना दिन रहते? मान लो राजा। कुत्ते की औलाद, साले इस वर्दी को पहनने का तूने हक खो दिया है। उतार वर्दी पे, उतार वर्दी उतारू? हाँ। हो रंजीतवा, तुम दोनों मेरी वर्दी उतरवाओगे? अबे हरामजादो गरीब साले, सुनो पहले। इंस्पेक्टर धर्राज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सालों की पतलून गीली हो जाती है। तुम दोनों की क्या औकात है कि मेरी वर्दी को उतरवा लो? बे जाओ, जाओ। ठीक कह रहा है बे। आज तक साले तू दूसरों की पतलून गीली करता था ना, आज हम तेरी पतलून। उतार वर्दी साले, और याद कर वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे ये वर्दी दिया था। तिरंगे के नीचे क्या कसम खाया था कि मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत में बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा। यही फरियाद सुनता है साले। क्या कहता है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग। साले कुत्ता, तूने ना जाने कितने बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया। साले जिस मां ने तुझे जन्म दिया होगा, अगर उसकी रूह कहीं से देखती होगी ना तो अपने कोख को कोसती होगी कि मैंने किस शैतान पापी राक्षस को जन्म दे दिया। साले कमीना, मेरी पत्नी अपने बड़े हुए बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, रो रही थी
गिड़गिड़ा रही थी साहब। अरे वो मंत्री कमीना मेरी इज्जत लूटा और मेरे मासूम बच्चे को मार दिया। साले तेरा कलेजा उस समय नहीं पसीजा साले, तूने मरे हुए बच्चे पर तरस नहीं खाया। मेरी पत्नी को मार मार के भगा दिया साले। काश मालिक ने तुझे कोई परिवार दिया होता, माँ बाप भाई बहन, कोई तेरे घर में मासूम बच्चा होता और उस पर कोई जुल्म करता तो साले इस कलेजे पर क्या गुजरती, तब तुझे एहसास होता। साले तू तो ठहरा नपुंसक ही चढ़ा साले, न तेरे माँ न बाप न भाई न बहन, तू साले परिवार का दम। मार दो रंजीत, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक जानवर हूं, जानवर। साथियों, इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। इस दुनिया में जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपने बीवी बच्चे ना हो, वास्तव में उसकी जिंदगी एक जानवर के समान होती है। मैं पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था। आज तक मंत्री मक्खनलाल जो मुझसे कहता गया, पैसे की लालच में वो करता चला गया। मेरी वजह से ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। मेरी वजह से आज मेरा ईमान, मेरा जमीन, मेरी इंसानियत जागी है कि वास्तव में जब अपनों के ऊपर कोई जुल्म होता है तो इस दिल को कितना दर्द होता है। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया। आज अगर मेरा इस दुनिया में कोई परिवार होता तो मेरे अंदर कुछ संस्कार होता, अपनों का दर्द समझता। मैं तो ठहरा है अनाथ। मार दो रंजीत, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मार देता धरा तुझे कुत्ते की मौत मारता, लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे। ए धनराज, अगर वाकई तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीर जगह है ना, तो एक नेक काम कर। तू जाता है वो साला सुअर मंत्री मक्खन ललवा, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, तुझे उसके हर अड्डे हर ठिकाने का पता है। बोल, वो साला कुत्ता कहाँ? सब कुछ बताऊंगा रंजीत, कोई बात नहीं छुपाऊंगा। शायद इसी बहाने मेरे कुछ पाप कम हो जाए। इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है। उसका कफन दफन करने के लिए एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है। तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को वहां तक लिवा चलूंगा। देरी मत करो रंजीत राजेश, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा धनराज, आज मक्खन ललवा मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। चल मालिक, आज मैं वो काम करके आ रही हूं कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूं। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? मरेगी, जरूर मरेगी, इसी वक्त मरेगी। अगर तू दुनिया में जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मार दे कमीने। हाँ मार दूंगा। क्या करूंगी जीकर, कौन है हमारे आगे पीछे, किसके लिए जीऊंगी? ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुझे बचाने वाला यहाँ पर कौन आता है। कोई नहीं आएगा। तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। नहीं मंत्री नहीं, तू कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं कहता हूं। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता साले अब तो मेरा दुश्मन बन गया है। ओ, मुझे जान से मारना चाहता था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारना चाहता है? बेशक मार मार दूंगा। दे हरामजादे, मार दे मुझे जान से। क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया। अब मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मंत्री मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। हाथ काहे को जोड़ता है, रोता काहे को है बे, काहे को रोता है? कि तू बेशक मुझे गोली मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे। हंसी आती है तेरी बात पर। कहने का मतलब तेरे ये कि उसके मरने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी ना, तो ठीक है छोड़ देता हूँ उसे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ मार दो मुझे। चल चल साला चल। अबे वो कहाँ जाएगी बे, कहाँ जाएगी? मैं तुझे जान से मार दूंगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो साली जिंदा ही रहेगी ना। मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मार देंगे। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना बहन को छोड़ दोगे। वादे की तो वैसी की तैसी, हम कुछ नहीं जानते। चल साली चल। सजा पाएगा आज जिंदा तुझे, साले छोड़ू नहीं, मेरे हाथों से मुल्क आदम जाएगा। अरे मंत्री साले कमीना हरामखोर, क्या देखता है राजेश? मार साले को जिंदा। मंत्री नी साले, तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी बे, तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो मेरी भाभी माँ की इज्जत लूटा, मेरे मासूम भतीजे को जान से मार डाला। सब बताऊंगा। देखो हाँ हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तुम्हारी बहन बिमला से प्यार करता था, और तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था। तुमने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, मेरे प्यार का खून किया, इसलिए मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तेरी धर्म पत्नी की इज्जत बने लूटा। एक बात बता साले, तू क्या जाने कुत्ता कि मैंने एक बार नहीं 1000 बार बिमला से पूछा कि बोल वो लड़का कौन है जिसे तू चाहती है, प्यार करती है, लेकिन उसने जो जो जवाब दिया साले, मेरी जगह कोई भी भाई होता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। तूने साले कमीने अपने प्यार का वास्ता देकर उसकी जबान बंद कर दिया। देखो तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों तुम नहीं? मुझे छोड़ दो। ये इलाका छोड़कर दूसरी इलाके में चला जाओ। हाँ, वहाँ जाएगा साले, नारी निकेतन खोलेगा, गरीब अबलाओं की।
तेरा ईमान भाई क्या क्या रे, क्या वादा करके से निकला था बोल? नहीं रंजित नहीं, मैं अपने वादे पर अटल हूं। फिर क्यों रोका? क्या करने चाह रहे थे? इसे जान से मारने के लिए? टुकड़े टुकड़े करेंगे साले। अरे इतने दिनों तक तो तुम लोग जेल में बंद थे, इसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहते कोई हो? परवाह नहीं है धनराज, कोई अपनी परवाह नहीं करते हो ना? कम से कम इस बेचारी की तो परवाह करो। जरा सोचो, अगर तुम लोग इसे जान से मार दोगे, कानून के शिकंजे में आ जाओगे, जेल हो जाएगी तुम्हें। जरा सोचो रंजीत, तुम्हारे बाद इस दुखियारी बेचारी वंदना की देख रेख आखिर कौन करेगा? नहीं रंजीत नहीं, तो इस बेचारी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कौन है? मर जाऊंगा कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस हरामखोर की जिंदगी मैं बर्बाद करूंगा। तू मारेगा? मैं मारूंगा तुम्हें। कानून अपने हाथ में लेने की तो जरूरत है। ठोक साले को मेरी आंखों के सामने, ठोक इसे, ठोक। हराम जादे, क्या छोड़ रखा, खत्म कर दिया मेरी जिंदगी को। मैं तो एक जिंदा लाश बनकर रह गया, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। आज साले तेरा ही बनाया हुआ ये हथियार तेरे काम आएगा। आज मैं तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेजूंगा जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। धनराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। मैंने तुझे अपना बेटा समझकर के पाला पोसा, एक ही फिटर की हैसियत से बना दिया, लेकिन तुझे अच्छे रास्ते पर ले जाने की बजाय मैं हमेशा गलत रास्ते पर चलने के लिए कहा तुझे। उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। मार दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हराम जादे, बहुत दिल को दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो कानून के साथ में गद्दारी करूंगा, गद्दार कहलाऊंगा। इस दुनिया से तुझे मिटाऊंगा और मैं अपनी बाकी की सजा जेल में खुद काटूंगा। नंबर आओ बहन वंदना, आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता बहन, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता। लेकिन बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया हूं। अब जा रहा हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। आखिर मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? कोई नहीं है। जा रहा हूं बहन, लेकिन एक वादा कर कर जा रहा हूं, मुझे जेल हो जाएगी। मालिक ने चाहा कभी जेल से छूटकर अगर मैं बाहर आया तो तेरे पास जरूर आऊंगा और तेरे ही हाथों मैं अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन। मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती किया बहना, हो सके तो अपना छोटा भाई समझ के इस नालायक धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज भाई, आज इस सभागन को तुमने अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी इस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधाएगा भाई। सदा सुहागन रहो बहन, सदा सुहागन रहो। रंजीत भैया, बोलो धनराज। जा रहा हूं मैं अपने को कानून के हवाले करने के लिए। मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत ज्यादती किया भैया, हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना भैया। हे धनराज, अरे रोता क्या को है तू? आज से तू अपने आप को तन्हा, अकेला, मायूस
अनाथ मत समझना। अनाथ जिसके शेर जैसे दो भाई हो उसे रोने की जरूरत नहीं है। आज से तू मेरा छोटा भाई बनकर इसी घर में हम लोगों के साथ रहेगा। तू शौक से जा अपने आप को कानून के हवाले कर। अरे तू तो जानता है कि मेरे घर में चांद सी प्यारी से कैसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक है। हम तुझे बाइज्जत बरी करा के बहुत जल्द छुड़ाएंगे और जिस दिन तू जेल से बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। जाओ धनराज, बहुत जल्द तुम आ रहे हो, बहुत जल्द आ रहे हो। वाह भैया वाह, रंजीत भैया, आज मैं अपने अंदर एहसास कर रहा हूं कि काश मेरा भी परिवार इस दुनिया में होता, आप लोगों जैसा होता। जा रहा हूं भैया, मेरी खता कसूर को आप लोग माफ करना। शौक से जाओ धनराज। परम आदरणीय इस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम कमेटी या इंतजामी के कार्यकर्ता, मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, माताएं, बहनें, भाई भी, कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे आदरणीय दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।